हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडथर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हम विजेता सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, हमने पहली क्लास में छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में देखा। इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपने उसको कवर कर लिया होगा। हमने आपको बोला था कि शाम को क्लास मिलने वाली है आपको गणित की, और आज की क्लास में ये जो आपको टॉपिक दिख रहा होगा, संख्याएं, संख्याओं में पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही और अवरोही स्थानीय मान, इसको हम कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जैसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे टाइप को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कथन कारण वाले क्वेश्चन लाए गए हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लाए गए हैं, पुराने टाइप के भी क्वेश्चन है, नए टाइप के भी क्वेश्चन है, सारे तरीके से क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, देखिए, हम पहले से ही ऐसा उम्मीद लगा के चलते हैं कि आपने पहले कहीं ना कहीं मैथ पढ़ लिया होगा, है ना। ये हमारा जो विजेता सीरीज है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस के लिए है कि आखिर आप जल्दी से आंसर कैसे ला ले गणित में। आपका जो दिमाग है वो दिमाग कैसे सोच सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि गणित नहीं आता है या फिर आपका गणित बहुत वीक है, तो सीधी सी बात है, पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जहां से अभी पढ़े हैं, और मान लीजिए अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप हमारे खाकी बैच से जुड़ सकते हैं। वहां पे बेसिक भी कराया गया है और एडवांस लेवल का, बहुत आसान से शब्दों में। तो आप अभी अभी देखिए, टाइम तो कम बचा हुआ है, फिर भी आप गणित तो सुधार सकते हैं इतने दिनों में। चलिए, आज की क्लास में हम लोग ये वाले क्लास, इसको, ये वाला जो हमारा टॉपिक दिख रहा है, इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले देखिए, पहली बात, आप इसको सॉल्व करिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से सॉल्व करिए। और इसके अलावा जब अब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपकी 35 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास में है। 60 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, अगर हम 9 और 11 बोलेंगे, तो बोलेंगे 9 और दोनों से विभाज्य, मतलब यहाँ पे विभाज्यता का नियम लगने वाला है, विभाज्य पूछ रहा है। बोलेंगे 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर हम टोटल करेंगे, क्या टोटल करें और वो 9 से कट जाए। 11 से क्या होता है, जो सम स्थान पे होता है उसको हम जोड़ेंगे, और जो विषम स्थान पे अंक होते हैं उनको हम जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो सम स्थान पे जो टोटल आता है, उससे हम विषम स्थान पे जो अंक रहते हैं उनको घटाने पे हमें पता चल जाता है। आप बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 9 से देख लेते हैं। 9 से आपको पता है क्या, बोलेंगे हाँ, टोटल देख लीजिए। 2 7 9, 9 7 16, 16 2 18, और 18 9 कितना होता है, 27 होता है। बोलेंगे ये तो 9 से कट जाएगा। चलिए, 9 और 11 दोनों से देखना है ना, तो अब हमारे पास 11 वाली बात आती है कि क्या ये 11 से कट जाएगा। आप बोलेंगे पहले हम सम स्थान वाली संख्याओं को देख लेते हैं। ये देखिए, सम स्थान पे कौन सा है, ये देखिए, इधर से आप जो देखेंगे, एक है, दो है, मतलब ये सम स्थान पे यहाँ पे है। फिर ये चौथे स्थान पे है, ये छठवें स्थान पे। तो सम स्थान पे जो अंक उनको जोड़ दीजिए। 1 और 7 8, और 8 और 2 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। विषम स्थान वालों को जोड़ दीजिए। 8 और 8 2 10, 10 7 17 होता है। क्या होता है, 17 होता है। आप अगर इनको घटाएंगे तो 7 मिलेगा। मिलना क्या चाहिए आपको, अगर आप सम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे और फिर विषम स्थान वाले जो अंक है उनको जोड़ेंगे, फिर आपस में भी एक दूसरे को घटाएंगे, तो आपको 0 मिले, 11 मिलेगा, या फिर 22 मिलेगा, 33 मिलेगा, मतलब 11 का गुणज मिलेगा। 7 मिला है, बोलो भाई साहब आप कट गए। इनको देखते हैं, 5 4 9 3 12 3 15। भाई साहब हमें क्या चाहिए था, 9 से पहले काटना है। 9 से काटना है तो आप क्या बोलोगे, 9 से विभाजित होने के लिए 9 से पहले टोटल जब हम करेंगे तो 9 से कटना चाहिए। 15 आ गया, 15 9 से कटता नहीं, इसको भी काट दो। इसको देखते हैं, देखिए, आप क्या करेंगे, पहले इसको 9 से काटेंगे। बोलेंगे पहले हम टोटल कर लेते हैं। 9 8 17 17 1 18, 18 तो 9 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 9 से तो कट जाएगा। चलिए, 9 से कट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 11 से क्या ये कटेगा। 11 से काटने के लिए अभी हमने आपको बताया, सम स्थान पे जो अंक है उनको आप जोड़ दीजिए। देखिए, सम स्थान मतलब 1 2 3 4 ऐसे आप लिख लीजिए। उसका देखिए, सम स्थान मतलब 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ये सम स्थान होते हैं। 2 की जगह में क्या लिखा है, 9 लिखा है। अच्छा, 9 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, चौथे प्लेस में क्या है, तो बोलेंगे 0 है। 9 धन 0 बराबर 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, अब विषम स्थान 8 और एक 0, फिर 8 0 8 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा।
9 में 9 घटा देंगे आ जाएगा 0, मतलब हमारा यही सही जवाब हो जाएगा। ये 9 से भी घट रहा है, 11 से भी घट रहा है, इसको मत देखिए। सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। आपने टिक कर लिया। देखिए सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। आप बोलेंगे कैसे? विषम संख्या हम उसे बोलते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये तो सारी की सारी विषम संख्या है। क्या ये अभाज्य होती? नहीं भाई साहब, ये अभाज्य बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए 1 के पहाड़े में आता है, ये 3 के पहाड़े में आता है, ये 9 के पहाड़े में आता है। ये भी देखिए, ये भी एक विषम है लेकिन अभाज्य है क्या? बोलेंगे अभाज्य नहीं है। 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में आता है। भाई साहब सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती है? नहीं होती, बिल्कुल आप गलत हो। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए अगर आप इन संख्याओं को देखेंगे तो क्या अभाज्य संख्या दो वो संख्याएं होती हैं। इसका तो एक ही गुणनखंड है, मतलब ये तो अभाज्य होगा नहीं। इसके देखिए, इसके 2 गुणनखंड है, हाँ 1 है और 3 है। इसके अलावा ये किसी से कटे या क्या? नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसे केवल 2 गुणनखंड हो। ये सही हो जाएगा। तो कथन गलत कारण सही, कथन गलत कारण सही, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए 648 उसका 4y6 ये लिखा हुआ है और इसको ये 8 से विभाज्य है। तो y का जो यहाँ पे y लिखा हुआ है, y का न्यूनतम मान बताइए कि मैं यहाँ पे क्या रख दूं कि 8 से पूरा का पूरा कट जाए। आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी से इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। बोलोगे विभाजिता का नियम 8 से क्या बोलता है? बोलता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से कटने चाहिए। मैं बोलूंगा अच्छा 8 यहाँ पे क्या लिखा है? 4 तो लिखा है। देखिए लास्ट का मैं 3 डिजिट देख रहा हूँ, पूरा देख ही नहीं रहा हूँ, पूरा का कोई जरूरत नहीं है। 3 डिजिट देखिए, 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए y की जगह पे मैं क्या रख दूं बताइए, और उसके बाद 6, ये 8 से पूरा कट जाए। बोलेंगे चलिए मैं पहले सबसे छोटी संख्या बोले ना y का न्यूनतम मान, मैं 1 रख के देख लेता हूँ। अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो गया, कितना बच गया? 1 बच गया। 8 दूनी 16 हो गया, पूरा का पूरा कट गया। बोलेंगे भाई 1 यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा जो कि पूरा का पूरा 8 से कट जा रहा है, बाकी को चेक मत करिए। शून्य एक पूर्णांक है, पूर्णांकों में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। अभी होम गार्ड के एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऋण 3 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है। चलिए आप बताइए। शून्य एक पूर्णांक है, सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल, ये शून्य एक पूर्णांक होता है। पूर्णांकों में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं, ये एकदम गलत हो जाएगा। पूर्णांक किसे बोलते हैं? तो देखिए 0 हो जाएगा, 0 से आप बढ़ते जाइए 2 3 4, ऐसे आप बढ़ते जाइए और ऐसे ही आप इधर भी बढ़ते जाइए। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याएं आती क्या? नहीं आती, बिल्कुल ये गलत बोल रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए सत्य है और आर असत्य है। इसको देखिए 229301 में 9 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर ज्ञात करिए। स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा? बोलेंगे स्थानीय मान इसका हो जाएगा 9। यहाँ पे आप 9 का पूछ रहे हैं तो 9 लिख दीजिए, बाकी जितने भी यहाँ पे अंक है उतना 0 लिख दीजिए। 9 का आंकिक मान, किसी का भी आंकिक मान वही स्वयं होता है, दोनों का अंतर निकालना है। 10 में से 9 जाएंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 991 भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें, आप पहले वीडियो को रोकिए, देखिए यहाँ पे। अच्छा आप कैसे सॉल्व कर रहे थे? क्या आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे थे? अगर आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे देखिए और आप ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको वही जो आपका मेथड आता है उसी मेथड से जल्दी सॉल्व करिए। हो सकता है कि आप जो हमारा मेथड है इससे आप थोड़ा सा कहीं ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बिल्कुल आप अपने मेथड सॉल्व करिए लेकिन जल्दी सॉल्व करिए और देखिए क्या ये हमारा आंसर सही आ रहा था या नहीं आ रहा था, वो चीजें आपको मैच करनी है। 3 से 60 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? 3 से 60 के बीच में विषम संख्याएं आपको बताना है जो कि 5 से विभाजित होनी चाहिए। बोलोगे भाई साहब 3 से 60 के बीच में, अच्छा 5 से विभाजित कौन होता है? बोलेंगे 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है। ऐसे आप बढ़ते जाओगे, ऐसे आप बढ़ते जाओ, ठीक है।
अगर आप ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो देखोगे यहाँ पे देखिए ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, ये सारी चीज लिखनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम संख्या है। ठीक है, आप बोलोगे देखो भाई साहब जिसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो तो सम होती है, तो ये तो सम हो जाएगा, ये तो विषम संख्या है नहीं जो कि 5 से कट रही है। 5 से अगर हम देखेंगे तो 5 से कौन कौन सी कट रही है, देखिए ये सारी की सारी। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो संख्या थी 5 से कट रही थी, लेकिन यहाँ पे सम संख्याएं आ गई, जिसको मैंने काट दिया वो सम हो गई। अब देखिए विषम कौन कौन सी बची हैं, देखिए 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप बोल दोगे कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। ठीक है, चलिए आप इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे। क्या आपने समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा कोई पूछ लेता है कि बताइए ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, आप दूसरा तरीका बताइए। समांतर श्रेणी अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पता है, तो कोई आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए देखिए हमें क्या चाहिए, तो बोलेंगे 5 से स्टार्ट होगा, ये तो मुझे पता है, और ये कहाँ तक जाएगा, 55 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 55 तक जाएगा। ठीक है, 55 तक जाएगा, बोलेंगे हाँ। तो आप इसमें एक रूल लगा सकते हैं, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन बाय उसका डी हो जाएगा। टी एन यहाँ पे लास्ट क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ए यहाँ पे हम यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके बाद 15 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर 35 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, ऐसे करके। ये तो आपको डायरेक्ट भी पता चल जा रहा है, अगर आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत लंबी सी संख्या है, तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहली संख्या, ए मतलब पहली संख्या, एन कितना हो जाएगा, मुझे एन पता ही नहीं है कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो रही हैं। एन माइनस वन, डी कितना हो जाएगा, बोलेंगे डी यहाँ पे 10 आ रहा है। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए 55 में से आप क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। क्या 55 में, अभी ये देखिए ये यहाँ पे बराबर किस बार में है, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 55 ऋण 5 क्या हो जाएगा 50। 50 बराबर एन माइनस वन, यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे गुणित में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागित में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 6, ये भी सही जवाब हो जाएगा। आप इस तरीके से भी अगर पढ़े होंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका जो है ये तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कितनी भी संख्या दी हो आप ऐसे में बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी अगर ज्यादा लंबी संख्या दे दी तो। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, प्रत्येक सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या बिल्कुल सही है। प्रत्येक सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, बिल्कुल सही है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या बिल्कुल सही। प्रत्येक सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। दो एकमात्र सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती हैं। तो आप ऐसे ही देखिए क्या व्याख्या कर रहे हैं, क्या बिल्कुल व्याख्या नहीं कर रहे हैं। एक अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा है और एक विभाज्यता का नियम बता रहा है। बोलेंगे सत्य दोनों है लेकिन व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो कि 18 का गुणज है, मतलब 18 के पहाड़े में आती है, कुल मिला के ये बोल रहे हैं। बोलेंगे 6 अंकों की संख्या, आप अगर आप देखेंगे सारी की सारी 6 अंकों की संख्या है। 18 का गुणज, 18 का गुणज मतलब देखिए सीधी सी बात है कि 3 गुणित आप 6 कर सकते हैं, मतलब ये 3 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं 9 गुणित 2 कर सकते हैं। क्या 9 गुणित 2 कर सकते हैं, 9 से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। ठीक है, बात वही हो गई ना, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, चाहे 3 और 6 दोनों से भी कटनी चाहिए, और 9 और 2 ये दोनों से कटनी चाहिए। कोई भी आप यहाँ पे रूल लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 18 से भाग करके देख लीजिए। बोलोगे सबसे छोटी संख्या बोला है, सबसे छोटी संख्या बोला है, तो मुझे सबसे छोटी संख्या तो यही दिख रही है 6 अंकों की। क्या ये 18 से डिवाइड होगी, बोलेंगे चलिए मैं देख लेता हूँ। ये देखिए 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने के लिए मुझे यहाँ पे जो अंकों का योग है वो 3 से
कटनी चाहिए। बोलेंगे यहाँ पे अंकों का तो योग एक ही आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा ही नहीं, इसको काट अलग कर दो। भाई 18 से काटना है मतलब 3 से भी तो कटेगा। कोई भी संख्या आप ले लो, मान लीजिए 54 लेते हैं, 18 3 54, इसको देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 3 से कट रहे हैं ना। अब बोलेंगे 18 छक्का 108 होता है, अच्छा 108 होता है, देखिए 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए 3 से कट रहा है तो जो 18 से कटेगा वो 3 से कटेगा, क्योंकि देखिए 18 के पहाड़ी में तो 3 के पहाड़ी में तो 18 भी आता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। देखिए इसको, ये हो जाएगा 9 चौके 36, ये हो सकता है लेकिन बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, मैं यहाँ पे आ गया। इसको देखिए 6 1 7, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई 3 से कटना चाहिए, तो टोटल हमें 3 से, यहाँ अगर हम टोटल करेंगे तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। इसको देखिए 8 1 9, ये छोटी संख्या दिख रही है, 3 से भी कट रही है। अच्छा 3 से कट रही है, मैं इसको 6 से काट के देख लूँ। बोलेंगे हाँ, 6 से काटने के लिए रूल क्या होता है, बोलेंगे वो जो संख्या रहेगी वो यहाँ पे 2 से भी कटे। 6 से काटने का मतलब हो जाएगा वो 2 से भी कटे 3 से भी कटे। 3 से तो पहले ही कट रही है, 2 से कट रही है क्या, हाँ 2 से भी कट रही है, तो ये 6 से कट ही जाएगी। आप इसको काट के देख सकते हो और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक एक अभाज्य संख्या है। बोलेंगे पता नहीं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग गुणनखंड होते हैं। बोलेंगे एक एक अभाज्य संख्या है, नहीं भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, एक का केवल एक गुणनखंड होता है ना। और अभाज्य संख्याएं जो भी होती हैं उनके 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इसका 1 से कटेगा, 3 के पहाड़ी में आएगा, 3 से कटेगा। 5 भी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं को केवल 2 के जो केवल होते हैं वो 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल ये सही बोल रहा है, ए गलत है आर सही है, ए गलत आर सही, सही जवाब हो जाएगा। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। उसको भाग करना था, एक कोई संख्या थी उसको भाग करना था 21 से, उसने क्या किया, गलती से 12 से भाग कर दिया और उसे क्या मिल गया, उसे 35 मिल गया। क्या मिल गया, 35 मिल गया। तो सही उत्तर बताइए, अगर हम उसे 21 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे अच्छा एक कोई संख्या थी, किससे, कोई संख्या थी मुझे नहीं पता, उसको मुझे 21 से भाग करना था लेकिन मैंने गलती कर दिया। मैंने गलती क्या कर दिया है, मैंने 12 से भाग कर दिया। अच्छा इसको मैं 12 से भाग कर दिया, जब मैंने इसको 12 से भाग कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, इसको 12 से भाग करने पे मुझे 35 मिल गया। यही बोल रहा है। अगर आप इस चीज को लिखना सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 6 को 2 से भाग करता हूँ, क्या मिलता है, 3 मिलता है। हाँ बोलेंगे बिल्कुल 3 मिलता है। वैसे ही एक कोई संख्या थी, उसको जब मैंने 11 से भाग किया तो 35 मिला है। चलिए x मुझे पता ही नहीं है, x को वहीं पे लिखा रहने दो, 35 गुणित 12 कर दो। क्या 35 गुणित 12 कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो जाता है, 36 6 42 हो जाता है, 420 हो जाएगा। वो संख्या 420 है, 420 ही है। बताइए 420 ही, 420 धारा क्या बोलती है आईपीसी की, लूटपाट धोखाधड़ी, ठीक है आईपीसी की धारा, और यही 420 आ गया। अब इसको मैं 21 से भाग करूंगा क्योंकि मुझे सही आंसर चाहिए। इस बार मैं 12 से भाग करने की गलती नहीं करूंगा, 21 से मैं भाग करूंगा तो हो जाएगा 21 दूनी 42, 21 0 20 सही जवाब हो जाएगा, ए राइट आंसर। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम अंकों के योग पर आधारित होता है। आपने पहले ही देखी, इस सब चीजों को मैंने बता दिया है। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है मतलब वो 3 से विभाज्य होगी, और 3 से विभाज्यता का नियम अंकों के योग के आधार पर आधारित है। बोलेंगे बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है, अच्छी चीज को आप देख लो, एकदम प्यार से देखो। 1739 में मैं क्या जोड़ दूं कि 11 से कट जाए। आप बोलोगे यार पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, पहले मैं 1739 तो देख तो लूँ। 1739 में आखिर जब मैं 11 से भाग कर रहा हूँ तो बच क्या रहा है। आप 11 से भाग कर दीजिए, 11 एक कम 11 हो जाएगा, बचेगा 6, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा।
बचा कितना, बचा 8, और यहाँ पे 9 लिख लीजिए। 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, बचेगा 1। अब बताइए क्या बोल रहा है कि 1749 में, सॉरी 1739 में मैं क्या जोड़ दूं, कम से कम क्या जोड़ूं कि 11 से कट जाए। भाई साहब अगर देखिए 1 है, अब इसमें क्या जोड़ दोगे 11 से कट जाए, बोलोगे सीधी सी बात है मैं 10 जोड़ दूंगा तो 11 से कट जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, आप भाग करके निकाल लो। चलिए, आप बोलोगे ये भी मुझे नहीं पता, ये तो आपने ये भाग करने वाला बताया, आप विभाज्यता का जो नियम पढ़ाए थे उस हिसाब से बता दीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको देखिए। 3 1 4, ठीक है, 3 1 4 हो गया, और यहाँ पे 9 7 16 हो गया, ठीक है। 3 1 4 और 9 7 16, तो बोलेंगे देखिए 1739 में मैं अगर 11 जोड़ देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करता मैं, क्योंकि देखिए इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मैं 11 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 9 1 10, 3 और 2 5 हो जाएगा, 7 1750 हो जाएगा ना। बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो 11 से विभाज्यता का नियम था वो क्या बोलते हैं, सम स्थान पे अंकों का योग, 5 1 6 हो गया, और यहाँ पे विषम स्थान 7 और 0 7 हो जाएगा। तो क्या देखिए 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, भाई साहब ये गलत है। फिर देखिए 1739 में अगर आप 2 जोड़ोगे 1741 आएगा। आप यहाँ पे देखिए जस्ट 4 1 5 और 7 1 8, 3 आएगा घटाने पे, नहीं ये भी गलत है। इसको देखिए 1740, क्या 1740, 4 1 5 7 0 0, ठीक है, 5 7 में से अगर आप 5 घटाओगे तो 2 आएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं 1739, और 1739 में आप 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1749 हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए सम स्थान वाले अंकों को जोड़िए, बोलेंगे 5 आ गया, 5 आ गया ना, हाँ। अब देखिए विषम स्थान के अंकों को जोड़िए, देखिए 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिए, कितना आया, 11 आ गया। बोलेंगे हाँ मुझे यही तो चाहिए था, या तो 0 चाहिए था, या 11 चाहिए था, या तो 22 चाहिए था, या 33 चाहिए था। बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको 2 3 तरीके बता देता हूँ, जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप सॉल्व करो। आरोही क्रम में संख्याएं छोटी से बड़ी लिखी जाती हैं। 987, 876, 765 संख्याएं जो है वो आरोही क्रम में लिखी गई है। बोलेंगे आरोही क्रम में छोटी से बड़ी, बिल्कुल आरोही क्रम में छोटी से बड़ी की तरफ लिखी जाती हैं, ये सही हो जाएगा। क्या ये वैसे लिखा गया है आरोही क्रम में, भाई साहब देखिए सबसे बड़ा लिखा गया है, फिर उससे छोटा, फिर ये छोटा, ये तो अवरोही क्रम में लिख दिया गया है, आरोही क्रम में नहीं लिखा गया है। ए सही है, आर गलत है। इसको देखिए, यदि संख्या 645, 28, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 3 को जोड़ा जाए, ठीक है, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। आप बोलेंगे मुझे यहाँ पे जो जहां भी विषम अंक दिख रहा है, जहां भी विषम अंक दिख रहा है मैं 3 जोड़ दूंगा। अच्छा मैं यहाँ पे लिख लूँ, चलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, 6 4 5 2 8 5 1। जहां भी विषम दिखे, आप बोलेंगे विषम में मुझे 3 जोड़ना है, अच्छा इसमें मैं 3 जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा, बोलेंगे 4 हो जाएगा। ये भी विषम है, इसमें भी मैं 3 जोड़ूंगा, 8 हो जाएगा। ये तो सम है, ये भी सम है, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, इसी में 3 जोड़ दूंगा, 8 हो जाएगा। बाकी सारी की सारी सम संख्याएं हैं। अब देखिए सम संख्याओं में मुझे 2 घटाना है, अच्छा 2 घटाना है, चलिए मैं 8 में 2 घटा दूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसको देखिए, इसमें भी मैं अगर 2 घटाऊंगा 0 आएगा, इसमें अगर मैं 2 घटाऊंगा 2 आएगा, इसमें मैं 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा। क्या बोला है, सबसे बड़े, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े एवं सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में अगर 0 को घटाएंगे या फिर इनका अंतर देखेंगे तो 8 ही होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। 5432 में अंक 5 का स्थानीय मान 5000 है। किसी अंक का स्थानीय मान अंक गुणित स्थान का मान होता है। सही है, दोनों सही, दोनों गलत, व्याख्या नहीं, व्याख्या है, क्या है बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कथन कारण वाले जो आप लोग डिमांड करते रहते हैं, सर कथन कारण कथन कारण कथन कारण, भाई साहब देख लो आप, यही है कथन कारण।
क्या ये सही है? बोलेंगे बिल्कुल सही है। देखिए 5 का स्थानीय मान 5000 है, 5 और उसकी स्थान का मान देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1000 कौन से प्लेस में है, देखिए 1000 का प्लेस में है तो बोलेंगे 1000 का गुणा कर देंगे कि, तो अब यहाँ पे देखिए किसी अंक का स्थानीय मान अंक गुणित स्थान का मान, अंक गुणित स्थान का मान, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, बोलेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं देख लेता हूँ, 999। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बोलेंगे 1 लिख दो यहाँ पे, बाकी सब में 0 0 कर दो। ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, जोड़ दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखिए कितना, 5 ठो 9 और 1 ठो 10, ठीक है, 5 ठो 9 और 1 ठो 10, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। 999 सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या है, बिल्कुल सही है। 1000 सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। सत्य दोनों है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर, ये व्याख्या कर रहा है क्या, बिल्कुल व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बस बता रहा है कि 3 अंक का मैं बड़ा हूं और 4 अंक का मैं छोटा हूं, बस ये बता रहे हैं, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई 50 से कम, क्या 50 से जो कम अभाज्य संख्याएं हैं वो कुल कितनी है, 50 से कम अभाज्य संख्याएं 15 है। आप बोलेंगे बता दीजिए, देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ऐसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है, हम उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको हमने बताया था पहले ही 50 से कम 15 हो गई। अब देखिए हमें 55 से छोटी चाहिए, बोलेंगे यहाँ 15 तक तो मुझे पता चलेगा, मतलब 50 तक पता चलेगा। अब देखिए 51, 51 क्या अभाज्य संख्या है भाई साहब, 51 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, देखिए 51, 5 और 1 6 होता है, 6 मतलब 3 के पहाड़े में आएगा, 51 नहीं है। 52 तो भाई सीधी सी बात है 2 से कटेगा। 53 पे आते हैं, 53 जो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी, फिर 54 55 दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब 15 यहाँ हो गया, धन 1 कौन सा 53 वाला, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल 16। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आपको ये याद था तो आपने देखा डायरेक्ट बना दिया, वरना आपको लिखना पड़ता। 100 से कम अगर पूछेगा क्या, 100 से कम अभाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे 100 से कम जो अभाज्य संख्या है वो है टोटल 25। सभी संपूर्ण वर्ग विषम, सॉरी, संपूर्ण वर्ग संख्याएं विषम होती हैं। कितनी भी वर्ग संख्याएं वो विषम होती हैं। किसी भी संख्या का वर्ग बराबर उस संख्या गुणित उसी संख्या, मतलब वही संख्या को हम उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, क्या वर्ग मिल जाता है। बोलेंगे किसी संख्या को संपूर्ण वर्ग विषम होता है, आप बोलेंगे किसी संख्या का, चलिए मैं 3 का वर्ग देख लेता हूँ, 3 का वर्ग जो है वो 9 हो गया। अच्छा 4 का वर्ग देख लेता हूँ, 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग देख लेता हूँ, 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग देख लेता हूँ 36 होता है। क्या सभी विषम है क्या, नहीं भाई ये विषम है लेकिन ये तो सम है। भाई साहब आप गलत हो गए, एक गलत हो गया। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या गुणित उसी संख्या, बिल्कुल यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 3 स्क्वायर मतलब ये होता है कि 3 गुणित 3 हुआ है, 3 2 बार हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए गलत है, आर सही है। इसको देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बताइए। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने, एक क्वेश्चन नहीं है 4 क्वेश्चन है। इनमें से आपको बताना है जहां जहां पे 2 लिखा है उसका स्थानीय मान बताइए। आप बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगा 2, इस 200 इसका स्थानीय मान, और आप गलत हो जाएंगे। भाई साहब दशमलव यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए दशमलव लिखा हुआ है, जहां दशमलव वाला आएगा तो आप दशमलव के बाद से यहाँ काउंट करेंगे। 2 का देखिए ये क्या कौन से प्लेस में हो जाएगा, ये एक तरीके से इकाई के प्लेस में हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 इकाई के प्लेस में मतलब 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 2। इसको देखिए इकाई दहाई कौन से प्लेस में है, बोलेंगे दशमलव के बाद मैं काउंट कर रहा हूँ, इकाई दहाई दहाई के प्लेस में है, 2 गुणित 10 हो जाएगा, आ जाएगा 20, ठीक है। इसको देखिए ये कौन से प्लेस में है, ये तो भाई साहब दशमलव के उस पार चले गए। अब मैं क्या करूं, भाई कुछ मत करो, देखिए दशमलव है, ठीक है, अच्छा 2 है, 2 आप लिख लो पहले, 2 का
दशमलव के बाद यहाँ पे अगर ये यहाँ पे है तो आप बोलोगे दशमलव के नीचे एक लिखता था मैं और जीरो लिख लेता था। ठीक है, मुझे दो बस चाहिए तो मैं बोलूंगा दशमलव के नीचे एक लिख लो और जीरो लिख लो, है ना। भिन्न वाले में और दशमलव वाले में हमने पढ़ा है और अगली क्लास भी हम उसी पे लाने वाले हैं। बोलेंगे 2/10, हाँ बिल्कुल 2/10 राइट आंसर है। मान लीजिए अगर 2/10 हमारे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 0.2 रहेगा तो आप 0.2 मार के आएंगे और ये 0.2 राइट आंसर हो जाएगा। अगर 0.02 बोलेगा तो बोल देना भाई साहब आप गलत हो गए, 0.02 नहीं 0.2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसका क्या हो जाएगा, बोलेंगे दो को मैं लिखा रहने देता हूँ, दशमलव के नीचे एक लगा देता हूँ, बचे कितने अंक, दो, दो जीरो लगा दो, क्या हो जाएगा, दो जीरो है मतलब एक दशमलव हो जाएगा, एक जीरो उतार के यहाँ पे 0.02 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सह अभाज्य संख्याएं हैं बताइए। जोड़े जो है यहाँ पे कौन से सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब वो केवल केवल एक से कटेंगे, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट पाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को काट पाए, केवल एक काट सकता है। बोलेंगे भाई साहब इसमें तो एक भी काट रहा है दोनों को, लेकिन दो भी काट रहा है, देखिए लास्ट में 8 और 6 है मतलब ये दो भी काटेगा, ये सहभाज्य नहीं है। इसको देख लेते हैं, इसको देखिए 4 है यहाँ पे 3 है, अच्छा इसको 2 से तो नहीं कटेगा, है ना, ये बस कटेगा ये नहीं कटेगा। चलिए मैं 3 से काटने की कोशिश करता हूँ, 4 2 6 और 3 3 6, भाई साहब ये 3 से कटेगा ये भी 3 से कटेगा, ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं। सह अभाज्य के लिए मुझे क्या चाहिए, केवल एक से कटे, क्या केवल एक से कटे, एक से कटे, वो जो जोड़ा रहेगा, वो जो जोड़ा रहेगा वो एक से कटेगा, जो जोड़ा रहेगा यहाँ पे जोड़ा देखना है, जोड़ा, जो जोड़ा रहेगा वो केवल एक से कटेगा। अच्छा इसको देखिए 59 97, देखिए आप किसी से भी काट के देखिए, ये अगर आप इसको काट के देखेंगे बोलेंगे भाई साहब ये एक से ही कटेगा, ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो गया। इसको भी देखेंगे ये भी अभाज्य संख्या, कहीं ना कहीं एक से ही कटेगा, एक से ही कट रहे हैं और किसी से कट ही नहीं रहे हैं। भाई साहब इसको आप बोलोगे ये सही सी राइट आंसर, इसको आप देखोगे ये 5 से कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी राइट आंसर, सह अभाज्य मतलब एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन हो गया, अगर मैं जितना इधर लगा रहा हूं उतना ही इधर लगा रहा हूं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे 10 ठो लगा रहा हूँ, क्या 5 ठो, मान लीजिए 5 ठो, तो ये एक लाइन हो गया, एक पंक्ति हो गया, तो मैं ये जो पंक्ति इसमें भी 5 ठो ही लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से, क्या बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, ये बोलता है कि वर्ग है, क्या है ये पूरा का पूरा, आप इसको काउंट भी करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा, मतलब कुल मिला के ये वर्ग बता रहा है, ये ठीक है, ये वर्ग बता रहा है कि आप जितना इधर जाएंगे उतना इधर जाएंगे, मतलब वर्ग की बात हो रही है, सीधी सी बात है भाई साहब। देखो ना 3 गुणित 3 2, मतलब जितना इधर उतना इधर, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 करते तो 2 दूनी 4 हो जाता है, 10 करते 10 गुणित 10 हो जाता, 100 हो जाता। चलिए ये तो अपना अलग टेंशन था। ये अपने को करना क्या है, 21,025 को क्या बोल रहा है कि इतना आम के पेड़ लगाता है, तो जितना इधर लगाता है वो इतना इधर लगाता है, मतलब सीधी सी बात है, ये जो है ये एक वर्ग संख्या है। क्या है, ये वर्ग संख्या है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लो, बोलोगे चलिए मैं सॉल्व करके देख लेता हूं। आप इसको ऐसे गुणनखंड विधि से पहले आप कर लो, मान लीजिए अगर आपको कोई विधि नहीं आती गुणनखंड विधि से कर लो। देखो लास्ट में क्या है, 5 है, 5 से सीधा काट देते हैं, 5 चौके 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 उसका 0 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 से 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 21 हो जाए, एक हो जाएगा, फिर ये किससे कटेगा बताइए। उसके बाद अगर आप इसको काउंट करेंगे, बोलेंगे अगर आपको, वैसे मैंने कुछ चीजें आपको दी थी पहले, किसमें, बोलेंगे रीजनिंग में, बोला था कि हमने आपको वर्ग याद कर लेना, भाई साहब क्या वर्ग याद कर लेना, अगर आपको वर्ग याद रहता तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते, क्या बोलते, 29 अगर मैं करता हूँ, क्या 29 करता हूँ तो 841 आता है, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे वर्ग मिल गया, ठीक है, ये वर्ग मिल गया है, ठीक है। ये क्या मिला है, देखिए 5 गुणित 5 29 गुणित 29, ये आया है ये गुणनखंड विधि से। 5 में एक जन बाहर निकल जाएगा, इसमें से एक जन बाहर निकल जाएगा, तो 29 गुणित 5 हो जाएगा, 29 गुणित 5 होता है 145।
ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। एक तरीका और बता दूं, चलिए एक तरीका और, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको नहीं भी पता होगा, ये बचपन में हमने पढ़ा था, 21,025। ठीक है, 21,025, ये भी आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 21,025 क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट इसको साथ में जब भी उतरेंगे साथ में उतरेंगे, ठीक है, ये दोनों, ये बेचारा भाई साहब लास्ट लास्ट में हम जोड़ा बनाते जाएंगे, ये बच गया, अच्छा ये बच गया। क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या लेंगे कि ये जो रहेगा इससे ज्यादा मत हो, दो संख्या मतलब एक ऐसी संख्या लेंगे जो जिसमें उसी का गुणा करेंगे लेकिन इससे ज्यादा ना हो। बोलेंगे मैं एक संख्या लेता हूँ, एक 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 कम एक होता है, फिर देखिए अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 दूनी 4 होता है, इससे ज्यादा हो जा रहा है, मैं एक लूंगा। एक में एक का गुणा करता हूँ, एक में एक का गुणा करता हूँ तो यहाँ आएगा एक, यहाँ भी आप एक लिखोगे, ठीक है, एक एक कम एक आएगा, यहाँ पे एक लिख लिया, ठीक है, उसी का गुणा करेंगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसको आप जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे आया 2। अब आप क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा। अब इसको आप बोलेंगे मैं क्या एक उतारूं, क्या नहीं भाई साहब, 2 उठा इकट्ठा इनको उतारना पड़ेगा, ऐसे कर दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक फिर से आप कोई ऐसी संख्या लेंगे जो कि वैसी, मान लीजिए अगर 21 करते हैं, क्या 21 करते हैं, यहाँ पे अगर एक लेंगे तो यहाँ भी आपको एक लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 21 एक कम क्या लूंगा तो 21 आएगा, 22 लूंगा, 22 और यहाँ पे 2 करूंगा तो 22 दूनी 44 आ जाएगा। अगर 23 लूंगा तो 23 3 69 आ जाएगा, 24 लूंगा 24 चौके 96 आएगा, 25 लूंगा 25 पंचे 125 हो जाता है। मतलब कुल मिला के मुझे लेना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 24 लेना पड़ेगा भाई साहब। देखो 24 यहाँ मैंने जोड़ दिया, 2 आया, उसके बाद अब मुझे सेम सेम संख्या लेनी है और इससे ज्यादा ना हो। 24 चौके कितना होता है, बोलेंगे 96 होता है, कितना होता है 96 होता है, यहाँ पे आएगा 4। आप इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा 28 आ गया, क्या आ गया 28 आ गया। अब देखिए इसको अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 14 आएगा, क्या आएगा 14 आएगा, 25 लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर से आप कोई ऐसी संख्या लोगे जो कि 14 से 25 से ज्यादा ना हो। बोलेंगे मैं अब 2 8 तो लिख ही लिया हूं, मैं किसका गुणा कर दूं, मैं चलिए 4 का गुणा कर देता हूँ, 4 गुणित 4 कर देता हूँ, यहाँ पे सेम सेम संख्या रहनी चाहिए। 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 32 एक 33 होता है, 3 बच गया, 4 दूनी 8 और 8 3 11 हो जाएगा, कितना 1136 हो रहा है भाई साहब, मुझे 1425 चाहिए। अच्छा मैं 2 8 5 गुणित यहाँ पे 5 का गुणा कर देता हूँ, पचम 25, कितना बचा 2 5 अट्ठे 40, 40 2 42 हो जाएगा, 4 बचा, 5 दूनी 10 10 4 14 हो जाएगा। बोलेंगे यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1425, पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया, लास्ट में आ जाएगा 290, ठीक है। हमेशा जो इसका डबल ही यहाँ पे आता है, इसका डबल ही यहाँ पे आता है, तो 145 इसका वर्गमूल, एक ये तरीका है ना। अगर मान लीजिए तरीका आपको नहीं आता है तो आप ना 7वीं 8वीं की जो बुक है उसमें आपको ये तरीका दिए रहेगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी गुणनखंड विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, ठीक है, दूसरी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे, पहले क्वेश्चन को समझिए, दो संख्याओं का योग 32 है, अच्छा एक जन कोई और है, एक जन ये है, दोनों को हम जोड़ते हैं तो आ गए 32। अच्छा उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी से 18 अधिक है, मैं मान लेता हूं भाई साहब को x, और इनको बोल देता हूं अगर आप x हो तो मैं आपसे 18 अधिक x प्लस 18 हो जाएगा, बराबर 32 हो जाएगा। इनको आप जोड़ दीजिए, 2x धन 18 बराबर 32, टू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 32 ऋण 18 मतलब 14, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या 7, और यहाँ पे x प्लस 18 करेंगे तो x प्लस 18 में आ जाएगा कितना 18 7 25, 25 आ जाएगा, x1 7, x2 25, 20 सबसे बड़ी बोला है 25 राइट आंसर। हो सकता है अभी हम जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आए, कुछ चीज़ें ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। 24 32 का HCF 8 होता है क्या, बिल्कुल 8 होता है। ऐसी अफवाह संख्या होती हैं जो दोनों को शेष रहित भाग देती हैं,
दोनों को जो भी दोनों को शेष रहित भाग दे रहा है क्या, बोलेंगे बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही। 24 और 32 का एचसीएफ ये 8 हो गया। एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों को शेष रहित भाग देती है। दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे कैसे कैसे कैसे। मैं इसमें ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो 24 है और 32 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 6 भी लेता हूँ तो देखिए बोलेंगे क्या, ये जो 6 एक ये भी तो संख्या है, ठीक है, ये भी तो संख्या है। तो हाँ ये भी एक संख्या हो गई, लेकिन इसको शेष रहित भाग दे रही क्या, बोलेंगे ये भी शेष रहित भाग नहीं देते। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, हाईएस्ट, उभयनिष्ठ में अधिकतम कौन सी संख्या वो देखना पड़ता है। सत्य दोनों है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है वो है 540। 2 मेजों और एक कुर्सी का मूल्य 470 है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो है आपने बचपन में पढ़ा होगा। मैं मेज को x मान लेता हूं, क्या मेज हो गया x, और जो मेज हो गया x और कुर्सी हो गई y। 2x प्लस 3y, ऐसे भी क्वेश्चन वैसे बहुत कम चांस है पूछने का। आप लोग के एग्जाम में लास्ट टाइम 2018 के टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये हो गया 540। 2x प्लस 3y इक्वल टू 540। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 मेज की जगह पे x प्लस उसके बाद 1y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाएगा 470। क्या करेंगे आप, बोलेंगे भाई साहब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे सेम सेम है। अच्छा मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं घटा देता हूँ इनमें से इसको। अगर मैं इसको घटा दूंगा, देखिए 2x में 2x घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर कितना, बोलेंगे 540 में 470 घटा दीजिए, 70 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। y का मान आप कहीं भी रख दीजिए, इसमें आप रख दीजिए। मान लीजिए अगर आपको ये लग किसी में भी y का मान रख दीजिए। मैं समीकरण 1 में ही रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ। 2x प्लस 35 ते कितना होता है, बोलेंगे 30 तिहाई 90, 35 तिहाई 105 होता है, बराबर 540। ठीक है, आप 540 में 105 घटा दीजिए। 540 में 105 घटाएंगे आप तो क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा यहाँ पे क्या बचेगा 4, है ना। 4 में सॉरी 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएंगे 4 आ जाएगा, 435 आएगा। 435, ठीक है, 435 आ गया है। और बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुर्सियों का मूल्य पूछा है, सॉरी हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सियों का मूल्य तो मुझे पता चल ही गया है कि y बराबर 35 है, और इसको मैं 5 तो कर दूंगा भाई, 5 कुर्सी चाहिए, 5 कुर्सियों का मूल्य पूछा है ना, तो मैं 5 कुर्सियों का, मेज का है निकाल रहा हूँ, जबरदस्ती का मैं निकाल रहा हूँ। देख रही है, गलती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे 5 कुर्सियों का मैं मूल्य निकालूंगा। 55 25 होता है, 5 3 15, 15 2 होता है 17, ठीक है, आ जाएगा 175। सी राइट आंसर। किसी भी दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होगा। विषम संख्या को 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होगा कैसे, मैं मान लो 3 और मैं 5 को जोड़ के देख लेता हूँ, 8 होता है। हाँ यार ये तो सम हो रहा है। आप और भी जोड़ के देखोगे तो आएगा सम। विषम संख्या को मैं 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, बोलते हैं हाँ। देखिए कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कुछ भी, अगर मैं 1 लेता हूँ, धन 1 करूंगा, 2 1 कम 2 धन 1 3 आ गया। यहाँ पे 2 मैं लेता हूँ, 2 को 2, है ना, यहाँ पे 2 लिखा रहने दो, ठीक है, प्लस 1 करूंगा, 2 दूनी 4 1 5। देखिए सब विषम विषम ही आएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी 3 ले लो, धन 1 कर दो, 3 6 1 7 है, तो बोलेंगे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, विषम संख्या को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, ये भी सही है ना। तो विषम संख्याओं को या विषम संख्या को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, और ये जो योग है उनका जो योग है वो सदैव सही सम होता है, बोलेंगे हाँ ये भी सही है। तो दोनों सत्य है, क्या दोनों सत्य है यहाँ पे, ठीक है, दोनों सत्य हो जाएगा। और जो इसकी सही व्याख्या है वो कर रहा है क्या, बोलेंगे देखिए 4n+2 हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा, क्या 2n+2 हो जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ n+1 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, उसको छोड़िए, है ना। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सत्य हैं। और यहाँ पे क्या ये सही व्याख्या कर रहा है, तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ
ये यहाँ पे जो चीजें हैं वो दोनों की दोनों सत्य हैं। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अच्छा, टफ क्वेश्चन है ये, आप इसको टफ क्वेश्चन मान सकते हैं। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। हमने आपको बताया था n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो था वो क्या था, एक, मान लीजिए ऐसा है, 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर, ऐसे करके गया है, ठीक है, n स्क्वायर ये होता है। इसका अगर ऐसी टाइप की संख्या लिखी रहेंगे तो आप बोलेंगे n, n+1, 2n+1 बाय 6। चलिए एक बार इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, वरना आप बोलेंगे क्या लिख दिए हो, क्या ये चिड़िया का पैर बना दिए हो आप, समझ नहीं आता है मुझे। बोलेंगे n, n+1, 2n+1 बाय 6 हो जाएगा। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, n मतलब n जो संख्याएं हैं वो उनके वर्गों का योग। बोलेंगे कितनी संख्या है, 3 से 18। मैं बोलूंगा यहाँ प्राकृत पूरी की पूरी संख्या ले रहा है, ठीक है, तो 18, n मतलब लास्ट वाला 18 हो गया। 18 और 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाली संख्या ले रहा हूं मैं, पूरी की पूरी संख्या ले रहा हूं। 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है, और देखिए 18 दूनी 36, 36 1 37 हो जाएगा, ठीक है, 37/6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक गलती हो गई है हमसे। गलती क्या, ये बोल रहा है कि प्राकृत संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे 3 बोला है, 1 2 भी तो आ गया, 1 2, आप बोलेंगे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। ये तो मैंने जबरदस्ती ले लिया क्योंकि मुझे ये यहाँ पे पूरा का पूरा करना था, तो मैंने ये ले लिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा था, ये हमारे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। मतलब जो भी आएगा मुझे उससे इसको घटाना पड़ेगा। तो अगर 2 दूनी 4, 1 5 आएगा, ये 5 मुझे घटाना पड़ेगा जो भी इसमें से सॉल्व करेंगे तो ऋण 5 मुझे करना पड़ेगा लास्ट में। अभी हम रुक जाते हैं। 6 1 कम, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो देखिए 19 त्रिक 57, 57 गुणित 37 कर दीजिए। 57 गुणित 37 अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको गुणा करके देख लेना, आएगा 2109। क्या आएगा, 2109। 2109 में आप 5 घटा दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, 1 स्क्वायर से ले लिया था, लेकिन यहाँ पे तो 3 स्क्वायर से बोले है ना भाई साहब, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ऐसे करके। इसलिए मैं यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 2104 आ जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। 2 3 5 7 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। बोलेंगे हाँ यार ये तो दो सारी की सारी अभाज्य संख्या बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याएं गिनती की संख्याओं में हमेशा एक के बाद एक आती हैं। भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, अभाज्य संख्या ऐसी आती, सम संख्याएं आती हैं एक के बाद एक के बाद एक कैसे करके। गलत है, ये हमारा ए सत्य है और गलत हो जाएगा। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम, ठीक है, कोई संख्या है उसमें मैं 8 गुणा, ये मैं मानता हूं x है, x में मैं 8 गुणा कर देता हूं, ठीक है, x में मैं 8 गुणा कर देता हूं और उसमें 4 जोड़ देता हूं, तो मुझे जो परिणाम मिलता है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। 3 अंकों की सबसे छोटी मतलब हो जाएगा 100। इससे छोटी संख्या बताइए 3 अंक की, अगर आप बता देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। बोलेंगे कुछ होता ही नहीं है तो कैसे, 8x धन 4 कर दीजिए, 8x धन 4 कर दीजिए, ये मैं 4 को इस पार ले जाता हूँ, हो जाएगा 8x बराबर यहाँ पे 96 हो जाएगा। 100 में से 4 घटा दीजिए, 96 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 96/8। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 12 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 50 प्राप्त होता है। आप इस ऐसे क्वेश्चन को लिखना पहले सीखिए। किसी संख्या, मैं बोलता हूं x है, x का 30%, आप लिखिए x का 30%। अच्छा मैं x का 30% लिख लेता हूं, मैं 38 जोड़ देता हूं, 38 जोड़ दिया, क्या मिल गया, 50 मिल गया। और क्या, कुछ नहीं बोला है, ये कुछ बोला है, बोलेंगे नहीं बोला है, बिल्कुल भी नहीं बोला है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये 0 में से ये 0 काट दीजिए, कट गया, हाँ कट गया। उसके बाद देखिए 3x है, ठीक है, 3x है धन यहाँ पे 38, यहाँ पे देखिए 10 है, बोलेंगे हाँ 10 है, 10 है भाई साहब, इसके भी यहाँ पे नीचे में 10 लाऊंगा कि एलसीएम निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 380 बराबर 500।
3x बराबर क्या हो जाएगा 500 ऋण 10 कितना हो जाएगा 490, क्या हो जाएगा 490। और ये देखिए ये प्लस में इधर था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 380 हो जाएगा, है ना। तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा 490 में 380 घटा दीजिए, कितना मिलेगा 110 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा 110 मिल जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इतनी बड़ी गलती हो गई है कि हमें क्या कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। बोलेंगे जो आपको सज़ा मिलेगी, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे काला पानी की सज़ा दे दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये इधर जाएगा, किधर जाएगा इस साइड में जाएगा, तो 5000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 3x प्लस 380 इजक्वल टू 500 हो गया। मैंने तो यार यहाँ पे गुणा कर दिया था, दोबारा क्यों लिख दिया हमने, 500 तो भाई साहब पहले ही कर दिया था। 3x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर हो जाएगा 40, एकदम सही से हो जाएगा। हमने गलती कर दी, और गलती कर दी तो आपने मुझे सजा भी दे दिया। आगे देखिए, सभी पूर्णांक धनात्मक होते हैं, क्या सभी पूर्णांक धनात्मक होते हैं? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। गलत भाई, -3 -2 भी तो होता है पूर्णांक में, गलत हो गया। पूर्णांक बराबर होता है धनात्मक संख्या है 0 और ऋणात्मक संख्या है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आर सत्य है, ए असत्य है। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है, तो दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 20 है, मैं एक काम करूंगा, मैं इन्हीं में से जाऊंगा, क्या इन्हीं में से जाऊंगा, ऑप्शन से जाता हूँ। सॉल्व मैं आपको सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, सॉल्यूशन बताऊंगा आप पागल हो जाओगे, बोलोगे क्या गंदा वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं ऑप्शन से जाऊंगा, जब कभी ऐसे क्वेश्चन है ऑप्शन से जाओ। दो संख्याओं का योगफल 20 है, अच्छा मैं देखता हूँ 15 5 20, 11 9 20, 13 7 20, 12 8 20, हाँ बिल्कुल सभी में 20 20 आ रहा है। उनके वर्गों का अंतर 20 80 है। अच्छा मैं देखता हूँ 15 15 हम कितना होता है 225, 225 में 5 का वर्ग देखिए 25, कितना आ रहा है भाई साहब, इसमें 200 अंतर आ रहा है, गलत हो गया। 13 13 हम 169 होता है, 37 37 49 होता है, कितना आएगा यहाँ पे 80 नहीं आ रहा है, इसको भी काट दो। 11 अगर हम 121 होता है, 9 9 81 होता है, कितना आएगा 40 आएगा, इसको भी काट दो। 12 अगर हम 144 होता है, ठीक है, और ऋण 8 28 64 होता है, कितना आएगा 80 आएगा, और अंतर आपको 80 ही चाहिए था दोनों का वर्गों का योग, ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। आप इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, a प्लस बी इक्वल टू 20, फिर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर इक्वल टू 80, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बता दूं मैं, बोलेंगे बता दीजिए, बता दीजिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। क्या बताया मैंने, बोला a प्लस बी बराबर 20 हो गया, दोनों संख्याओं की वर्गों का अंतर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80। इसका फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का, बोलेंगे हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 80 हो जाएगा। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है, इस रूप में ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी की जगह मैं 20 लिख लूँ, हाँ 20 लिख लो। अच्छा ए ऋण बी, इसको पता ही नहीं मुझे, अब यहाँ पे 80 लिख लेता हूँ। ए ऋण बी को यहीं पे रहने दो, देखिए यहाँ पे गुणित में है, इधर जाएगा तो भागित में हो जाएगा। ए ऋण बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलेंगे ए धन बी कितना मिल गया मुझे 20 मिल गया, ए ऋण बी कितना मिल गया मुझे 4 मिल गया। चलिए मैं इसको सेम ऐसे लिखा रहने दो, कुछ नहीं करूंगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचा 2a बचा, और यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा 24, ए बराबर क्या आएगा 12 आ जाएगा। देख लीजिए 12 यहाँ पे है, बोलेंगे बिल्कुल है, ये देखिए 12 यहाँ पे है, ए बराबर 12 बिल्कुल मिल गया। आप वहीं पे बी का भी आंसर पुट करके ला सकते हो आंसर। बस देखिए एक दो क्वेश्चन और बचा है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, जब भी कभी विषम संख्याओं का योग निकालना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, x करूंगा, x प्लस 2 करूंगा, x प्लस 2 करूंगा, ठीक है, करूंगा क्या बोलोगे, हाँ x मैं अगर मान लीजिए कि क्या मानता हूं यहाँ पे x बराबर मैं यहाँ पे क्या मानूंगा 1 मान लेता हूँ, ये तो वैसे क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल विषम हो जाएगा। 1 में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या 3 आएगा, हाँ। फिर देखिए उसके बाद इसमें मैं और यहाँ पे इसी में मैं और जोड़ूंगा, ये 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, ये विषम संख्या है। तो x प्लस 2 ऐसे, फिर x प्लस 4, x प्लस 6 ऐसे करके आएगा। चलिए इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं भाई, x हो गया पहला, अगला वाला x+2 हो जाएगा, अगला वाला x+4 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना है बोलेंगे, पहली संख्या से 20 अधिक। ओ भाई साहब, x से 20 अधिक बोल रहा है, x से 20 अधिक यही बोला है, यही मैंने लिख लिया है। 3x-6 कर दीजिए, 3x-6। इस पार वाले को यहीं पे रहने दीजिए, इसको कुछ छेड़खानी करना है क्या, नहीं करना है, क्या छेड़खानी करनी है, नहीं करनी है। x को इधर लाइए, 2x हो जाएगा, और देखिए 20 है, 6 को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, 7 आएगा, x बराबर 7, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 9, और यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11, 11 सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या 11 हो जाएगा। आप एक चीज और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना मत सॉल्व करते, क्या करते, बोलते कि यहाँ पे मैं एक संख्या लेता हूँ, कोई भी 7 ले लिया, 3 क्रमागत विषम संख्या है, 7 ले लिया, 9 ले लिया और 11 लूंगा, क्यों, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है। देखता हूँ 11 9 20, 20 7 27 होता है, और 20 7 27 होता है, लेकिन पहली से 20 अधिक भी होना चाहिए भाई साहब। देखेंगे कहाँ अधिक है, अधिक है क्या, बोलेंगे नहीं यार ये तो अधिक हो ही नहीं रहा है। देखिए 20 7 27 हो गया, और पहली संख्या से 20 अधिक है क्या, बताइए। हाँ बोलेंगे हाँ यार ये तो अधिक हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ये। देखिए मैंने क्या किया, 7 ले लिया, इसमें से सबसे छोटी संख्या 7 ले लिया, अपने मन से लिया। दूसरी तो सीधी बात है, 2 ज़्यादा हो जाएगा 9, और इसके तीसरी 11 हो जाएगा, 11 9 20 7 27 हो जाएगा। और जब 27 हुआ, पहली संख्या से 20 अधिक आ रहा है, बोलेंगे हाँ यार ये तो 20 अधिक आ रहा है, सही हो जाएगा। सबसे छोटी तो मुझे मिल गई 7। आप देखिए यहाँ पे आप 7 मत टिक कर देना, आपको बोला सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ी आप 11 बता दिए। इसको देखिए, 4 2 5 6 के अंकों को अवरोही क्रम में लिखने पर बताइए क्या संख्या बनेगी। 6 5 4 2, क्या ऐसी बनेगी। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि अंकों को बड़ी से छोटी तरफ लिखना। बोलेंगे ये तो सही है, और ये क्या, अंकों को अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, क्या ये सही है, बोलेंगे हाँ ये भी सही है, दोनों सही है, और दोनों इसकी देखिए व्याख्या भी कर रहे हैं कि अंकों को बड़ी से छोटी क्रम में लिखना पड़ता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ए राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्थान मान जो होता है, या फिर स्थानीय मान, उसका स्थान मान जो है उसकी स्थानीय मान को बताता है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि 4072 का के अंक का स्थानीय मान 0 है। बोलेंगे 0, चलिए 0। अब देखिए इसके स्थान का मान क्या, बोलेंगे इसके स्थान पे यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 में 0 गुणा करेंगे क्या आएगा, बोलेंगे 0 आएगा। 100 में किसी का भी 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 4072 में अंक का स्थानीय मान 0 है, ये भी सही है, दोनों सही। और इसकी सही व्याख्या भी कर रहे, बता रहे कि हाँ भाई 0 हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीजें हुई है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिले हैं लगभग आपको 40 क्वेश्चन मिल गए हैं, और ये जो टॉपिक था पहला वाला वो आपको एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन इससे टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके चले जाना। धन्यवाद।